नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 8 सिविक्स का 10वां अध्याय, ये लास्ट चैप्टर है इस किताब का, कानून और सामाजिक न्याय। देखो बेटा, इसके अंदर हम बारी बारी से कानून और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें भोपाल गैस कांड जैसी बड़ी दुर्घटना भी शामिल है। इसके अलावा बहुत सारे सोशल इवेंट्स, सोशल मुद्दे जो है जिसको हम कह सकते हैं, सोशल इशू जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम बहुत सारी घटनाएं जो इवेंट्स हुए हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय वह अवधारणा है जिसमें व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के समान अवसर और समाज की मुख्य धारा में बने रहने का एक चांस दिया जाता है, और उसको वो अवसर भारत की सरकार यानी उस देश की सरकार या वहां के संविधान के प्रावधानों के हिसाब से मिलता है। तो सामाजिक न्याय की जो बात है वो सबसे पहले भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको आपने कई बार पढ़ा होगा, हम भारत के लोग से शुरू होती है। तो सामाजिक न्याय का जो कंसेप्ट है, सामाजिक न्याय, ये सामाजिक न्याय की अवधारणा वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में बात कही गई है। अगर आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी हो तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लेना। सिविक्स पढ़ते हैं हम, सिविक्स और नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं, तो नागरिक शास्त्र का स्टूडेंट होने के नाते भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें पता होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसमें ऐसा लिखा था उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कब मिलेगा? जब व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय आगे देखेंगे हम। फिर कानून। कानून वे नियम, मैंने कानून वाला जो चैप्टर था उसमें आपको बताया था कि कानून क्या होता है। कानून वे नियम है, वे नियम जिनका पालन जनता द्वारा अनिवार्यतः, मतलब कंपल्सरी, जनता द्वारा अनिवार्यतः किया जाता हो तथा उसके उल्लंघन पर क्या हो, दंड का प्रावधान हो, उसको हम कानून कहें। अगर आपने कानूनों का पालन नहीं किया तो उसके लिए आपको पनिशमेंट, दंड मिलेगा, वो नियम कानून है। हम बारी बारी से यहां पर थोड़ी कानूनों की, सामाजिक न्याय की अवधारणा की चर्चा करेंगे। सबसे पहले टॉपिक शुरू हो रहा है मजदूरों के बारे में, मजदूर तथा कानून। तो देखिए बेटा, हम किताब के बेसिस पर चलते हैं। मजदूर तथा कानून, आपको पता है मजदूर मजदूरी करते हैं और उसी के आधार पे वो अपना पेट भरते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो यहां पर मजदूरों के लिए सरकार क्या करती है? हर बार न्यूनतम मजदूरी जारी करती है। न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान, न्यूनतम मजदूरी का मतलब यह है कि कोई भी मजदूर काम करेगा तो उसे कम से कम इतने पैसे मिलने चाहिए। सरकार इसमें प्रतिवर्ष कुछ बढ़ोतरी करती है, महंगाई के हिसाब से प्रतिवर्ष इसमें कुछ इजाफा, मतलब बढ़ोतरी भी होती है। तो यह आपको पता रखना है कि न्यूनतम मजदूरी क्या है। न्यूनतम मजदूरी मतलब कम से कम इतने पैसे किसी मजदूर को मिलेंगे कि वो सम्मानजनक जीवन जी सके। लेकिन फिर भी कई जगह मजदूर जो है वो कम मजदूरी पर काम करने को विवश हैं। कई जगह मजदूर कम मजदूरी, या जिसको आप वेतन कह सकते हैं, पर कार्य करते हैं। क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि या तो वे जागरूक नहीं हैं, या तो वे जागरूक नहीं है, या उन्हें अपनी नौकरी खोने का डर है। उनको पता है
कि यदि हम मना करेंगे या विरोध करेंगे तो हमारी नौकरी छीन ली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अभी हम उनको प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है ढंग से। तो यहां पर जरूरत क्या है, मजदूरों के लिए कानूनों के सही क्रियान्वयन की जरूरत है। भाई कानून तो आपने बना दिया लेकिन काम बराबर नहीं कर रहा है कानून, तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम मजदूरों से मिलना होगा, उनकी जो मुसीबतें हैं उनके बारे में चर्चा करनी होगी। संबंधित यदि कोई व्यक्ति है तो उसको आपको पनिशमेंट भी देना होगा कि आप मजदूरों के साथ इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब हम बात करते हैं संविधान की, क्योंकि जो तीसरा मौलिक अधिकार है, तीसरा मौलिक अधिकार, आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, मैंने भी आपको पढ़ाया है, लेकिन उसको बाद में फिर से मैं आपको थोड़ी सी चर्चा में लाता हूं। उसका जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसमें हम मजदूरों की बात करें। देखिए एक से दूसरा टॉपिक कैसे रिलेटेड होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आर्टिकल आपको पता है अनुच्छेद 23-24, 23-24। देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23-24 आपको एक ही बार याद रखना है, बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ढंग से इसको समझेंगे, एक दूसरे से आपको कोरिलेट करके देखना है। जब मैं वापिस इसको समझाऊंगा तो उसको वापिस जिक्र करूंगा। अनुच्छेद 23 ये कहता है बलात् श्रम का निषेध। किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करवाएंगे। और अनुच्छेद 24 ये कहता है बाल श्रम, बच्चे जो हैं 6 से 14 वर्ष के, उनसे आप काम नहीं करवाएंगे। बलात् श्रम का मतलब है अगर आप किसी से काम करवाते हैं तो उसको मजदूरी देनी है, उसका मेहनताना देना है। आप किसी से भी बेकार नहीं लेंगे, जबरदस्ती काम नहीं करवाएंगे। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 का मतलब है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनसे आप काम नहीं करवाएंगे। जैसे इसके हम 24 को थोड़ा विस्तारित करते हैं। 6 से 14 वर्ष के बालक या बालिकाओं को कारखानों या खतरनाक स्थानों पर, खतरनाक स्थानों पर काम का प्रतिबंध, इनसे काम नहीं करवाए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है। एक तरफ आप अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे रहे, एक तरफ काम करवा रहे, दोनों विरोधाभास है। इसलिए यहां पर ये कानून बनाना पड़ा। इस कानून में भी बाद में संशोधन हुआ। कैसे संशोधन हुआ वो मैं अगले बोर्ड वर्क में पढ़ाता हूं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, इस बोर्ड वर्क को क्या है। हमने चैप्टर शुरू किया कानून और सामाजिक न्याय। सबसे पहले सोशल जस्टिस, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। फिर कानून की परिभाषा देखी हमने। कानून वे नियम है जिसका पालन जनता को कंपलसरी करना है। अगर आप कंपलसरी नहीं करेंगे उसका पालन तो आपको दंड मिलेगा। ऐसे नियमों को हम कानून कहते हैं। ये हमने कानून वाले पार्ट में भी पढ़ा था। अब चैप्टर शुरू होता है मजदूरों से। मजदूर तथा कानून। मजदूरों के लिए, कानून के लिए सरकार ने सबसे पहला काम बढ़िया किया हुआ है न्यूनतम मजदूरी, जिसके अंदर हर वर्ष कुछ न कुछ राशि जोड़ दी जाती है जिससे उनको उनका जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा उठे। लेकिन फिर भी वो कम मजदूरी पर काम करने को विवश होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, या फिर वो अनपढ़ है, वो जागरूक नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं। इसलिए जरूरी है कि सरकार कानूनों को ढंग से लागू करे। अब इसी बेस पर कि संविधान ने उनको प्रोटेक्शन दिया है। क्या दिया है कि जो तीसरा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 23-24, वो ये कहता है कि बलात् श्रम, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। बाल श्रम, 6 से 14 वर्ष के बालकों को कई खतरनाक स्थानों पर काम नहीं रखेंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले। हमने कानून तो बना दिया, लेकिन हमारे सामने जो डाटा आए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, वो हमें बहुत डराते हैं। कैसे डराते हैं मैं आपको बताता हूं, इसके पहले आप इसको नोट कीजिए।